हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी थ्रू। आज मैं आपको एक ऐसे पौधे से मिलवाने वाली हूँ जिसके फ़ायदे बहुत ज़्यादा हैं, पर शायद आपने कभी इस पर ध्यान ही नहीं दिया। सड़क के किनारे, खेतों में, घर के आसपास उगने वाला ये पौधा लोग अक्सर उखाड़ के इसे फेंक देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि यह पौधा इंसान के काम का बहुत ज़्यादा है। इस पौधे को कई नामों से जाना जाता है। कहीं इसे गुम्मा, कहीं इसे ड्रोना पुष्पी कहा जाता है। आपके इलाके में इसे किस नाम से जानते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा। ये पौधे अक्सर बरसात के मौसम में उगते हैं। ये पौधा कोई भी महंगा या फिर रेयर पौधा नहीं है। बहुत आसानी से इस पौधे को आप उगते हुए देखते होंगे और उगा भी सकते हैं। पर इस पौधे की पहचान कैसे करें? देखो, इसके पत्ते थोड़े खुरदुरे होते हैं, बालों वाले होते हैं। इसके फूल गोल घेरे में होते हैं और ये सफ़ेद या फिर बैंगनी रंग में होते हैं। ये पौधा छोटा होता है पर बड़े काम का होता है। बोलते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, वही एग्जाम्पल इसका मान लो। ये पौधे सिर्फ इंसानों के लिए ही नहीं, नेचर के लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। ये इस पौधे पर मधुमक्खी और छोटे छोटे कीड़े आते हैं और ये कीड़ों को खाना देते हैं और दूसरे पौधों को भी उगने में बहुत सी ज़्यादा मदद करते हैं। मतलब ये सिर्फ इंसानों का ही नहीं, नेचर का भी दोस्त है। अब बात करते हैं इस पौधे के घरेलू फायदे के बारे में। सर्दी खांसी में ये पौधा बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गांव में इसके पत्तों का काढ़ा बनाया जाता है और जब भी गला खराब होता है तो ये इस पौधे का इस्तेमाल किया जाता है। बुखार और थकान में भी इसका इस्तेमाल होता है। पुराने लोग इसे शरीर को हल्का करने में इस्तेमाल करते थे। जख्म, चोट या खुजली में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। पत्ते को पीसकर हल्का सा लगाया जाता है। ये क्या करता है, सूजन को कम करने में मदद करता है। मच्छर और कीड़ों को भी भगाने में यूज़फुल होता है। इस पौधे को मतलब पत्ते को जलाया जाता है और इससे मच्छर दूर भागते हैं। गांव में आज भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और तो और ये पौधा स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम में भी हेल्पफुल होता है। गैस या भारीपन में कुछ जगहों पर इसे यूज़ किया जाता है। साइंस भी मानता है कि इस पौधे में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कीड़े, जर्म्स को रोक सकती हैं और शरीर में होने वाली सूजन को भी कम कर सकती है ये। इसीलिए आज इस पर रिसर्च हो रही है। अब ताली सिर्फ एक हाथ से नहीं बजती है, दोनों हाथ से बजती है। तो अगर आपने इतने सारे फ़ायदे जाने हैं तो इसके नुकसान भी हैं। अब जानिए इसके नुकसान। बहुत ज़्यादा मात्रा में इसको नहीं लेना है। प्रेग्नेंट वुमेन को बिना डॉक्टर के कंसल्ट के बिल्कुल नहीं लेना और बच्चों को ऐसे ही नहीं दे देना है। पहले सही से पता कीजिए कि कितनी मात्रा में देनी है, उसके बाद ही दीजिएगा। ये पौधे घरेलू और पारंपरिक यूज़ के लिए बनाया गया है, पर अगर बीमारी ज़्यादा हो तो डॉक्टर के पास जाना बिल्कुल नहीं भूलना। और नेचर ने हर पौधे में कुछ ना कुछ फ़ायदे ज़रूर दिए हैं, तो किसी भी पौधे को बेकार ना समझें आप सब। जो चीज़ हमें घास लगती है अक्सर कभी कभी वही जो है दवा बन सकती है। अगर आपको ऐसी वीडियोस पसंद आ रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलना। थैंक यू।